welcome my dear students. This is your GK class. So, my dear students, this is for grade 4 and we are going to start chapter number 26. Now, in chapter number 26, the title is For Better Health. Health क्या होती है? हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी जो सेहत होती है, तो हम उसे अपनी सेहत को और अच्छा कैसे कर सकते हैं या हम अपनी सेहत को बिगड़ने से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम ये चैप्टर स्टडी करके समझेंगे. देखें, many people around us often do some wrong activities which are harmful for them as well as for the environment. So many people मतलब बहुत से लोग हमारे जो चारों तरफ हैं वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है, गलत हरकतें करते हैं जो कि हमारे लिए भी हार्मफुल है, मतलब हानिकारक, एंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है. सो अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें सही ऑप्शंस टिक करने हैं. देखें, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर मोस्टली फाउंड इन एरियाज. फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मच्छर और मक्खियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ पर गार्बेज होता है, मतलब कि कूड़ा कबाड़ होता है. जहाँ भी कुछ गंदा होता है वहाँ आपको मक्खियाँ और मच्छर डेफिनेटली मिलेंगे. Number 2, people who smoke often have breathing disorders or problems. जो लोग अक्सर स्मोक करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिगरेट हो या लोकल बीड़ी हो या हुक्का हो, उन्हें ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम होती है. A disinfectant is a type of medicine that will keep germs out. डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो दवा होती है, जैसे छिड़कते हैं ना, जब बहुत मच्छर होते हैं तो एक पीछे कमर पे बड़ी सी कैन बांधते हैं एंड देन स्प्रे लेते हैं हाथ में, सारे में छिड़काव करते हैं. तो वो जो छिड़काव करते हैं उस दवा को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन और कीटाणुओं को ख़त्म करने की दवा. पेट्स जो होते हैं हमें क्या देते हैं? कीटाणु पास ऑन कर देते हैं हमें. ओके, आफ्टर क्लीनिंग ए वुंड यू शुड ऑलवेज कवर इट. जब भी आपको चोट लगती है ना, आप उसको साफ करते हैं, उसके बाद आपको उसे ढकना चाहिए प्लास्टर से, बैंडेड से. ओके, स्मोकिंग अफेक्ट्स ओनली द पर्सन हु इज स्मोकिंग और इवन दोज अराउंड द पर्सन. स्मोकिंग जो होती है, जब कोई इंसान स्मोक करता है तो वो सिर्फ खुद को नुकसान दे रहा है या जो उसके चारों तरफ हैं? तो सही आंसर है कि जो उसके चारों तरफ हैं उन सबको भी उस स्मोक के धुएं से असर होता है, ठीक है, गलत होता है वो. द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन यू गेट हर्ट इज क्लीन द एरिया. जब भी आपको चोट लगे सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उस चोट को साफ करना चाहिए. ओके, नाउ अब हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, हमें देखना है कि ये सही है या गलत है. ईट कट फ्रूट और ड्रिंक शरबत बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड. जो रोड की साइड पे ठेलियों पे कटे हुए फल बिकते हैं, ये शरबत दैट इज जूस बिकता है, क्या वो पीना चाहिए? वो नहीं पीना चाहिए. ड्रिंक फ्रॉम समवन एल्स ग्लास और बॉटल. किसी और के ग्लास या बॉटल से पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, गलत बात है. चेंज इनटू योर क्लोथ्स आफ्टर अ स्विम विदाउट फर्स्ट हैविंग अ बाथ. स्विमिंग पूल होता है, देखो उसमें सब लोग स्विम करते हैं, तो उसमें स्विमिंग के बाद क्या फ़ौरन हमें अपने कपड़े पहन लेने चाहिए? नहीं, पहले हमें नहाना चाहिए, ओके, साफ पानी से. ईट फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड ग्रेप्स विदाउट वॉशिंग देम. एप्पल्स क्या होता है? सेब. ग्रेप्स क्या होते हैं? ग्रेप्स होते हैं अंगूर. तो क्या इनको हमें बिना धुले खाना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा धुलकर खाना चाहिए. ईट फूड दैट हैज़ बीन लाइंग अनकवर्ड फॉर अ फ्यू आवर्स. अनकवर्ड का मतलब होता है जो बिना ढके हुए. सो खाना जो खुला पड़ा हो या ढका हुआ ना हो उसे खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 26. लेट्स मूव ऑन. चैप्टर नंबर 27 में हमारा टाइटल है कप्स एंड गेम्स. कप्स यहाँ पर हमारे चाय या कॉफ़ी के कप्स नहीं है. दिस मीन्स वर्ल्ड कप जो होते हैं हमारे, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का होता है. सो सभी गेम्स के अलग अलग कप्स होते हैं. ओके, नाउ these are some of the popular international sports events. इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के जो होते हैं. The Commonwealth Games are held every 4 years. So हर 4 साल में कौन से गेम्स होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ठीक है. इनका एक और नाम है CWG, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स. और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्री होती हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर से थी. लगभग 50 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ में खेलती हैं.
अब इनमें जो पहला कप है वो है फीफा वर्ल्ड कप जो कि है फुटबॉल का, ये भी हर 4 साल खेला जाता है। एंड ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जिसने ये फीफा का वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। सेकेंड है द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 रिंग्स हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड कलर में, और वो एक दूसरे के अंदर अटैच हुए होते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो हर 4 साल में खेला जाता है। ठीक है, दुनिया की हर कंट्री में से, अलग अलग कंट्रीज़ में से प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं एंड ये गेम्स खेले जाते हैं लगभग 200 नेशंस, 200 कंट्रीज से। उसके बाद है सुल्तान अजलान शाह कप। ये एक एनुअल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में खेला जाता है। एनुअल मतलब हर साल, ओके। फील्ड हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी का गेम होता है इसमें। उसके बाद है एशियन गेम्स जिसका एक और नाम है एशियड। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग किस्म के गेम्स खेले जाते हैं एंड ये हर 4 साल खेला जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एशिया की जो कंट्रीज़ है ना वो खेलती हैं, ओके। पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ जो एशिया में है कंट्रीज़। एंड सबसे पहला एशियन गेम जो था वो न्यू दिल्ली में खेला गया था 1951 में, ओके। और उसके बाद दोबारा दिल्ली में खेला गया था 1982 में। देन वी हैव द विंबलडन चैम्पियनशिप। ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो कि 1877 में खेला गया था लंदन में। एंड देन वी हैव FIA Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। दिस इज़ द हाईएस्ट क्लास ऑफ ऑटो रेसिंग। ठीक है, दैट इज़ जो गाड़ियाँ होती हैं, देखे जैसे इमेज में दिखा रखा है, रेसिंग होती है गाड़ियों की, ओके। सो ये नियरली सबसे बेस्ट वाला है, सबसे बड़ा है। एंड इसमें जो है F1 रेसिंग के नाम से खेला जाता है, फार्मूला 1 रेसिंग, ये है इसका नाम। एंड फार्मूला का मतलब यहाँ पर होता है कि मतलब रूल्स जो होते हैं जो गाड़ियों को फॉलो करने होते हैं, ओके। सो इट इज़ बेसिकली ए कार रेस। उसके बाद वी हैव द इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर 2020 क्रिकेट जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ICC से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। द फर्स्ट ICC वर्ल्ड 2020 वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 2007। सबसे पहले 2020 क्रिकेट जो गेम खेला गया था ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था सन 2007 में। वहाँ पर उस गेम में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, ओके, फाइनल्स में, एंड चैम्पियंस बने थे। ये वाला टूर्नामेंट हर 2 साल खेला जाता है। नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज। इसमें हमें 4 एक्रोनिम्स दिए हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, फीफा, IOC, BCCI, ICC, इनको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। मतलब कि जब हम किसी लंबे सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर एक छोटा मीनिंग बनाते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। अब इनका मीनिंग देते हैं। फीफा, द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8। दिस इज ग्रुप द एनिमल्स। ग्रुप क्या होता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में। सो हम नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, 9 एनिमल्स हैं, हमें इन्हें अलग अलग ग्रुप करना है, पर क्या में ये देखते हैं। All of us eat many different things as food every day, but animals have different habits, okay, eating habits. So देखें, हम सभी अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं, पर जो जानवर होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल अलग है। उनमें 3 हैबिट्स होती हैं। सबसे पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स जो कि मांस खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश इन इंग्लिश। एंड ओमनिवोर्स जो कि दोनों खाते हैं, मतलब ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स, मांस भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं। प्लांट्स का मतलब छोटे बड़े जो भी ग्रीन कलर के हमारे प्लांट्स होते हैं। सो जो 9 एनिमल्स हैं, हमें इनमें बताना है कि कौन से हार्बीवर्स हैं जिनके लिए हम H लिखेंगे, कौन से कार्निवर्स हैं जिनके लिए हम C लिखेंगे, एंड कौन से ओमनिवर्स हैं जिनके लिए हम O लिखेंगे। सो सबसे पहला वी हैव H, देन वी हैव C। द सेकेंड पिक्चर इज एन आउल। आउल दैट्स एन उल्लू, ओके, वो कार्निवर्स होता है, वो सिर्फ मांस खाता है। देन वी हैव 3 लायन विच इज कार्निवर्स। Then we have a dog, 4, which is omnivorous. 5, we have an elephant, herbivorous. 6 is a crow, omnivorous. 7 is a cat, omnivorous. 8 is a bear, which is omnivorous. And 9, a zebra, which is herbivore. Then we have chapter number 29. This is about cartoons.
आई नो आप सब कार्टून्स देखते हैं, आपको पता है कि कार्टून्स क्या होते हैं। वो कैरेक्टर्स जो होते हैं जो एनिमेट करते हैं, ठीक है, रियल नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं एनिमेशन मूवीज़ की तरह। सो एक्सरसाइज ए में हमें कार्टून्स को उनके पार्टनर से लिंक करना है। जैसे कि पहला वाला है डेजी। सो डेजी का पार्टनर दैट्स डोनाल्ड डक, पोपेई इज ऑलिव, टॉम एंड जेरी, नोबिता इज डोरेमोन, एंड देन वी हैव शैगी फॉर स्कूबी डू। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बी है, हमारे ये सुपर हीरोज हैं, हमें इनका नाम देना है कि ये कैरेक्टर जो है किसने प्ले किया था। ओके, कौन थे ये असल में, इनका जो रियल नाम है। सो पहला जो है फैंटम, इनका नाम है किट वॉकर। थॉर जो कि आजकल बहुत फेमस है, इनका नाम है क्रिस हेम्सवर्थ। टार्जन का नाम है लॉर्ड ग्रेस्टोक। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। हल्क दैट्स ब्रूस बैनर। बैटमैन ब्रूस वेन। सुपरमैन क्लार्क केंट एंड आयरन मैन Tony Stark. And then we have chapter number 30, which is a very important chapter. This is Presidents of India. Presidents कौन होते हैं? Yes, the one at the highest post, ठीक है, वो है हमारे presidents. The president is the first citizen of India. He is the head of the Indian state. Below is given list of the presidents of India. Read and know about them. सो प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का पहला सिटीजन होता है एंड वो हेड होता है पूरी इंडिया का। ओके, नाउ देखें, द फर्स्ट प्रेसिडेंट वी हैव इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो टाइम था वो था 1884 से 1963 तक। नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1975। इनके नाम से टीचर्स डे मनाया जाता है। देन वी हैव डॉक्टर जाकिर हुसैन। देन वी हैव वराहगिरी वेंटागिरी, जिन्हें हम वी गिरी के नाम से भी जानते हैं। एंड देन वी हैव जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देन वी हैव फखरुद्दीन अली अहमद, B.D. जेट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी। देन वी हैव जियानी जेल सिंह। उसके बाद वी हैव R. वेंकटरमन। देन वी हैव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट वी हैव K.R. नारायणन। Then we have Dr. APJ Abdul Kalam. Then we have the First Lady President, Smita Pratibha Devi Singh Patil. And then we have Shri Pranab Mukherjee and our present President Shri Ramnath Kovind. Okay, ये हमारे presidents हैं इंडिया के, starting से लेकर to the present. And then we have an exercise. Let us see. He was the only president to be elected twice. वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्हें 2 बार सेलेक्ट किया गया था? वही एक अकेले थे जिनको 2 बार सेलेक्ट किया गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन एक और है, हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे। टीचर्स डे पे किसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 3, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पहले मुसलमान प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। He became the only person to be elected. वो एक अकेले जो इलेक्ट हुए थे वो हैं वी गिरी। इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। The only president of India who was elected unopposed. वो एक प्रेसिडेंट इंडिया के जिनके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं हुआ था was नीलम संजीवा रेड्डी. So this was about the presidents of India. Now, chapter number 31, famous travelers. ट्रैवलर्स कौन होते हैं? जो यात्रा करते हैं, ठीक है, ट्रैवल होता है, जो जर्नी होती है हमारी, यात्रा होती है, इजंट इट? सो जो लोग वो करते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रैवलर्स। फेमस मतलब जाने माने, जिनका नाम फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। Many curious and brave travelers made epic journeys to different parts of the world. During the time when there were no modern means of transport, these pioneers spent time on roads to study arts and cultures of the places they visited. अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें यात्रा करने का बहुत शौक था, ओके, एंड इन लोग ये बहादुर भी थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे, जबकि कोई मॉडर्न मींस नहीं था ट्रांसपोर्ट का। देखें आजकल तो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, हमारी मेट्रोज हैं,
लेकिन तब इतना कुछ नहीं था, इज़न्ट इट? घोड़ों पे, गधों पे, इस तरह से लोग दूर दूर जगहों पे जाते थे, ठीक है, तांगा होता था। सो ये जो आज हम ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे जो जो मिलता था इन्हें उसके बारे में पढ़ते थे। कोई अजीब बिल्डिंग दिख जाती थी, उसको रुककर उसके बारे में पढ़ते थे, या जो जिन 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 जगहों पे जाते थे वहाँ का जो कल्चर होता था उसके बारे में बहुत पता लगाते थे। सो इस तरह से हमारे पास कुछ ट्रैवलर्स हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला वाला, नंबर 1, considered the most famous Arab traveler. He traveled for about 40 years, covering 120,000 kilometers in trips to China and Sumatra. So ये एक अरब के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने 40 साल के लिए मतलब ये यात्रा करते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे, चाइना गए थे, सुमत्रा गए थे, एंड इन्होंने लगभग 120,000 किलोमीटर्स की ट्रिप्स पूरी की थी। इनका नाम था इब्न बतूता। नंबर 2, an Italian adventurer. He was the first European to discover the Silk Route to China. इनका नाम था मार्को पोलो। नंबर 3, a Greek historian who visited Chandragupta Maurya's court. He authored the book Indica. अब एक किताब थी इंडिका, उसके लेखक जो थे, ठीक है, ये वो थे, ये यहाँ चंद्रगुप्ता मौर्य के जो कोर्ट था वहाँ पर भी ये आए थे, एंड ये एक हिस्टोरियन थे, मतलब जो हिस्ट्रीज लिखते थे। इनका नाम था मेगास्थीन्स। नंबर 4, a Chinese traveler who visited India in 402 AD and translated many texts into Chinese language. अब एक चाइना का रहने वाला था, ठीक है, एक ऐसा ट्रैवलर था जो कि इंडिया आए थे, एंड काफ़ी सारी इंडियन टेक्स्ट, मतलब कि जो हिंदी की लिखी हुई टेक्स्ट थे उनको उन्होंने चीन की भाषा में बदला था, ट्रांसलेट किया था। इनका नाम था ह्यून सांग। नंबर 5, a 17th century French physician and traveler. He was the personal doctor of औरंगजेब। अब देखें, एक फ्रांस के रहने वाले थे, ये फिजिशियन भी थे एंड साथ साथ ट्रैवलर भी थे, एंड जो हमारे बादशाह थे औरंगजेब, ये उनके पर्सनल डॉक्टर थे। इनका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। So this is about the famous travelers, okay, that we have studied. Now let's have chapter number 32. This is about scientific instruments. Instruments क्या होती हैं? ठीक है, चीज़ें होती हैं। अब आप देखें पेज नंबर 43 पे अपने जो इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं, अलग अलग टूल्स दे रखे हैं, ये सभी चीज़ें हम इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे सकते हैं, एंड ये साइंस में यूज़ होते हैं, इसलिए हम इन्हें साइंटिफिक कहते हैं। We use many scientific instruments in our daily life, which are very useful and give accurate observation of that particular activity. अब ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं, एंड ये हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन करके या कैलकुलेशन करके एक सही अब ऑब्जर्वेशन, सही जवाब मिलता है हमें इन्हें यूज़ करके। अब देखिए, हमारे पास 9 इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है, एंड देन कौन सा क्या काम करता है, उसका क्या फ़ायदा है, वो हम आज सीखेंगे। सो सबसे पहला है मेजर्स मास। मास क्या होता है? मतलब वज़न। तो वज़न से हम वज़न के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? इट्स अ बैलेंस। नंबर 2, ऑर्गेनाइज डेटा एंड मेक्स ग्राफ्स। अब डेटा जो होता है, जैसे हमारे फ़ोन में होता है या कंप्यूटर में, जितना भी हमारा डेटा है हम उसे कैसे रखते हैं? फोल्डर्स में रखते हैं, टेबल्स में रखते हैं, रिकॉर्ड्स बनाकर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। नंबर 3, मेजर्स टेम्परेचर। अब देखें, जब भी हमें बुखार होता है तो हमें डॉक्टर क्या लगाता है हमारे टेम्परेचर लेने के लिए? थर्मोमीटर। ओके, सो थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। नंबर 4, मेजर्स लेंथ और डिस्टेंस। जब हमें किसी चीज़ की लंबाई नापनी होती है, ठीक है, या आपने एक ट्रायंगल बनाया है तो आपको उसकी एक साइड मापनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्केल। स्केल को क्या कहते हैं? रूलर। ओके, जो आप स्केल यूज़ करते हैं ना, उसका प्रॉपर नाम है रूलर, RULER। सो अब से आप क्या कहेंगे? रूलर। मेरा रूलर कहाँ है? ओके, नेक्स्ट वी हैव मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। सो कोई छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हम
खुली आँख से अपनी सही से देख नहीं पाते, अगर हमें वो बड़ा करके देखना है वो हम देखेंगे एक माइक्रोस्कोप में. ओके, माइक्रोस्कोप. देन वी हैव नंबर 6, रिवील्स फार अवे डिटेल्स. अब कुछ चीज़ें बहुत दूर होती हैं, जैसे कि तारे. जो तारे हैं हमारे स्टार्स हैं आसमान में, हमें वो देखने हैं पर वो इतनी दूर है हमें दिखते नहीं. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप्स. नंबर 7, मेजर्स वेट. ठीक है, जब हमें वजन तुलना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्प्रिंग स्केल. नंबर 8, मेजर्स टाइम. टाइम को जब हम मेजर करते हैं हम यूज़ करते हैं एक स्टॉप वॉच. एंड देन नंबर 9, मेजर्स वॉल्यूम. अब हमें 1 लीटर चाहिए या आधा लीटर, ठीक है, इस तरह से हमें एक वॉल्यूम चाहिए होती है किसी लिक्विड की, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड बीकर. ओके, these are our scientific instruments that we make use of. With this, we are stopping at chapter number 32 today. I hope you enjoyed and understood the class. Thank you.